Very good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that हमारा जो चैप्टर रनिंग है that is S block elements. So S block elements के अंदर हमने ग्रुप नंबर 1 मीन्स अल्कली ग्रुप के एलिमेंट्स की स्टडी की, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करी हमने अपनी लास्ट क्लास में. तो आज बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कली ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है, तो आपको पता है अल्कली ग्रुप एलिमेंट्स क्या है. अल्कली ग्रुप में आ जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं जो हमारे हाइड्रोजन ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. ठीक है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. सो दीज आर द एलिमेंट ऑफ द अल्कली ग्रुप. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले हम आपको बताते हैं कि ये जितने भी अल्कली ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव एंड टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी विल इंक्रीज. तो जो टॉप टू बॉटम जो रिएक्टिविटी है इन एलिमेंट्स की इंक्रीज करती चली जाती है. टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करने के पीछे बच्चों रीजन है इसका साइज इंक्रीज हो रहा है. मैंने जैसे कल आपको बताया था कि टॉप टू बॉटम ड्यू टू इट्स एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर हम जाए तो नंबर ऑफ शेल विल इंक्रीज एंड लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन दे आर लूजली bound by the nucleus, so they are completely free nature. That's why the top to bottom, due to increase the size, reactivity of the elements will increase. And reactivity के पीछे एक और रीजन है बच्चों, due to low ionization enthalpy and due to low enthalpy of atomization. Low enthalpy of ionization, ठीक है, and low enthalpy of atomization, these are the two enthalpy responsible for their highly reactive nature. तो इतना आपको पता होना चाहिए कि अल्कली ग्रुप एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव. ड्यू टू विच रीजन? देयर आर टू रीजन फॉर देयर हाईली रिएक्टिव नेचर टॉप टू बॉटम. ठीक है, अगेन आई विल रिपीट, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी from top to bottom and second one is low enthalpy of atomization. So top to bottom reactivity of the elements, they are even not the elements, they are always exist in ionic form when they react with the other अनायन. तो ये हमेशा कैटायनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो जो इनके आयनिक फॉर्म है इन एलिमेंट्स की, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव नेचर के हैं बिकॉज दे इजिली लॉस द वन इलेक्ट्रॉन एंड टॉप टू बॉटम ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी. फ्रेंशियम को आप छोड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाईली रेडियो एक्टिव नेचर. ठीक है, तो रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है. आयोनाइजेशन टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी to electron energy that is remove the electron is required very less. तो ये बात आपको पता हो. अब हम बात करते हैं वन बाय वन इसकी रिएक्टिविटी की बच्चों. तो रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो पहली रिएक्टिविटी आ जाती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर. तो फर्स्ट रिएक्टिविटी इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर. तो दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स एयर. एयर के लिए इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है. ये जितने भी मेटल्स हैं जो आपको अल्कली मेटल मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाए हैं, या दीज आर द सिंबल ऑफ अल्कली मेटल्स. दीज आर वी विल डिस्कस हाउ दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स एयर. कि एयर के लिए किस तरीके से बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं. तो बच्चों देखेंगे हम, व्हेन द मेटल्स, दीज मेटल अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद द एयर, then they form metal oxide, especially they form the metal monoxides. ये metal monoxides की फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, वेरी इजिली. तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बच्चों जो लिथियम होता है वो हमेशा ड्यू टू हाई पोलराइजिंग, इसके लिथियम का जो कैटायन है मींस लिथियम पॉजिटिव, उसका हाई पोलराइजेशन नेचर होने की वजह से वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो और कुछ कोवलेंट नेचर जनरली जो है अल्कली मेटल आयनिक बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं, बट ड्यू टू देयर पोलराइजेशन इफेक्ट ऑफ द लिथियम दे आल्सो शो द कोवलेंट बॉन्डिंग आल्सो विद द हैलाइड्स एंड आल्सो विद द ऑक्साइड्स. तो जनरली लिथियम फॉर्म ऑक्साइड्स. एंड अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम हमेशा परऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है. तो दिस इज कॉल्ड सोडियम परऑक्साइड. ठीक है,
इसी तरीके से अदर जो मेटल्स हैं इस ग्रुप के, इस मेटल्स में मैं कैरी कर सकती हूँ पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम को। ये मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं दे ऑलवेज फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स, ये हमेशा सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ इनकी वैलेंसी में चेंज नजर आ रहा होगा। तो जनरली मेटल फॉर्म ऑक्साइड्स विद द ऑक्सीजन। Simple oxides means it form monoxides like lithium. Lithium always form a monoxide formation करता है lithium due to small size, due to small cationic form and high polarization power. इसी तरीके से हम बात करें सोडियम की, काफी एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। सिंपल ऑक्साइड्स तो बनाते ही बनाते हैं, इसके अलावा सोडियम पर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, Na2O2। इसी तरीके से जो बाकी मेटल है इस ग्रुप के, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे फॉर्म द super oxides MO2. Here the M is either potassium, rubidium and cesium. इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम रिएक्टिविटी की बात करें अगर, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर की बात करेंगे हम। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर में की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी मेटल्स होते हैं स्पेशली अल्कली मेटल, दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। ये वाटर के लिए तो अगली प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। दिस इज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये जो हाइड्रोक्साइड होता है ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मेटल पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो आप इसे इस तरीके से भी अलग अलग करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट, द मेटल ऑफ द अल्कली ग्रुप व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर, जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म द मेटल हाइड्रोक्साइड। बैलेंस हम आप इसे आराम से कर सकते हैं। और इसके अलावा दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड दे ऑलवेज प्रेजेंट इन द आयनिक फॉर्म, मेटल पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इतना आप लोगों को याद रखना है कि हाउ दे रिएक्ट। एग्जांपल मैं ले सकती हूँ, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव metal towards air and water also, that's why due to more reactivity, due to violent nature, ठीक है, except lithium in the whole alkali group लगभग all the metals are violently react with the air and water except lithium because of small size, the reactivity towards air and water is less. So when they react with the water they form the Na positive OH negative. Na positive OH negative represent the NaOH। अल्कली फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्मेशन होती है हमेशा अल्कली मेटल के साथ जब भी वाटर रिएक्ट करता है। और साथ में गैस निकलती है, कौन सी बच्चे, हाइड्रोजन गैस विल एलिमिनेटेड। तो इतना आपको पता हो। एग्जाम्पल मैंने दिया है अल्कली मेटल्स का। इसके अलावा आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं इंडिविजुअली टू मेक द रिएक्शन। आफ्टर बैलेंसिंग द रिएक्शन क्या होगा, आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मेशन रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर के होते हैं। मैंने जैसा बताया, जैसे NaOH और आपको मालूम है इसकी pH कितनी है, 14 है, तो दे आर स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर का कैरेक्टर होता है। तो टॉप टू बॉटम ये भी बोल सकती हूँ मैं, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक कैरेक्टर भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। इतना आपको पता हो, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो स्ट्रेंथ ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज टॉप टू बॉटम। इतना आपको पता हो। इसके अलावा बच्चे हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये हो गई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, यू नो दैट, ठीक है। और इतना मैंने साथ साथ आपको बता दिया, ये जितने भी पूरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये जब वाटर में अगर वाटर में जाते ही डिसोसिएट हो जाते हैं आयनिक फॉर्म में, कैटायनिक फॉर्म में। और जो लिथियम है वो सबसे छोटा कैटायन की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद सोडियम कैटायन, पोटेशियम कैटायन, जो सबसे छोटा लिथियम का कैटायन है उसकी पोलराइजेशन पावर है बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा हम बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो यस दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन ऑल्सो, ठीक है। लिथियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके लिथियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं, ये आपको पता हो। लिथियम रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस फॉर्म लिथियम हाइड्राइड। और रिएक्टिविटी जो होती है हाइड्रोजन के टुवर्ड्स लिथियम से लेकर सीजियम तक अगर मैं बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन
हाइड्रोजन डिक्रीज कर जाती है टॉप टू बॉटम, इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सोडियम। हाइड्राइड्स बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा जितने भी हाइड्राइड्स हैं, अगर लिथियम का हाइड्राइड बनता है, सोडियम का हाइड्राइड बनता है, पोटेशियम का हाइड्राइड, रुबिडियम का, सीजियम का, इनकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स क्या करती है, डिक्रीज करती है। और ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो जितना हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, ड्यू टू साइज डिफरेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, इनकी जो बॉन्डिंग होगी काफी वीक होगी। ड्यू टू दिस वीक बॉन्डिंग दे इजिली रिलीज इट्स एच आयन। सो द टॉप टू बॉटम वी कैन से दैट रिड्यूसिंग करेक्टर, हाइड्रोजन को लूज करने का करेक्टर टॉप टू बॉटम बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट टॉप टू बॉटम। और क्योंकि जो लास्ट का एलिमेंट है, ड्यू टू लार्ज साइज एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप करके नहीं रहता। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ना होने की वजह से ये बहुत जल्दी हाइड्रोजन एटम को रिलीज कर देता है। ड्यू टू दिस रीजन वी कैन से दैट टॉप टू बॉटम ऑफ अल्कली हाइड्राइड, दे आर कॉल्ड अल्कली हाइड्राइड। अल्कली मेटल है, साथ में हाइड्रोजन है, सो दे आर कॉल्ड अल्कली हाइड्राइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करते हैं। ये दे इजिली रिलीज इट्स एच आयन। ओके, सो दे रिएक्ट विद द, वी कैन से दैट ये बहुत जल्दी अल्कोहल के साथ, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन डोनर एटम के साथ बहुत जल्दी भी रिएक्ट करते हैं, लाइक अल्कोहल के साथ, गैसेस, अमोनिया के साथ, अल्कलाइन के साथ, ठीक है। तो इनकी जो दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड द डोनर्स, such as proton donors such as the alcohol, gaseous ammonia, ठीक है। अल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन में जिनमें प्रेजेंट होता है, वो भी बहुत जल्दी बेटा अपना एच क्या करते हैं, रिलीज करने की कैपेसिटी रखते हैं। क्योंकि ट्रिपल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो दे आर कॉल्ड अल्काइंस। उनकी तरफ भी इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत हाई है। तो बेटा अल्कली मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, अल्कली मेटल रिएक्ट विद द वाटर, अल्कली मेटल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्राइड्स। दे आर कॉल्ड अल्कलाइन हाइड्राइड्स एंड they are strong reducing agent because of easily release its H ion, and top to bottom due to large difference between their cation and anion size, hydrogen atom will easily eliminated. So reducing nature, हाइड्रोजन को रिड्यूस करने का कैरेक्टर इसका इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, इतना आपको पता हो. नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन. तो यस, हेलोजन के साथ काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कली मेटल. हेलोजन के साथ अल्कली मेटल जो है बहुत जल्दी बॉन्डिंग करते हैं बिकॉज हेलोजन मीन्स 17 ग्रुप एलिमेंट. और हेलोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद में पर्टिकुलर हाइड्रोजन, ये एक्स रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा हेलोजन को. हेलोजन मीन्स आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ऑल आर वेरी रिएक्टिव नेचर बट आयोडीन इज वेरी रिएक्टिव. ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस बॉन्डिंग की बात करूं तो लिथियम के साथ अगर आयोडाइड लगेगा तो लिथियम आयोडाइड के बीच की बॉन्डिंग काफी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. ठीक है, और बाकी सबके साथ में बात करूं तो लिथियम हमेशा आयनिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है. लिथियम काफी डिफरेंट एलिमेंट है अपने ग्रुप के कंपैरिजन में, इसकी प्रॉपर्टी काफी डिफरेंट है, इतना आपको पता हो. तो लिथियम आयोडाइड, दिस इज कॉल्ड मेटल, अल्कली मेटल, एंड दिस इज आयोडीन. Generally you know that generally all the alkali metal form the ionic bonding, but lithium iodide due to their difference between the and due to their polarizing power, because lithium is a very small cation and iodine is a very large anion, because of their different or because of their polarizing power की वजह से ये भी इस पे इतना पोलराइज है, ये भी इस पे इतना पोलराइज है. ड्यू टू polarizability they have covalent bonding. Otherwise all the alkali halides have ionic bonding. ठीक है, उनमें इतनी पोलराइजिंग पावर नहीं होती है, बट दिस इज द एक्सेप्शन, यू मस्ट रिमेम्बर. तो अल्कली मेटल फॉर्म द हलाइड्स, ये बात आपको मैंने बता दी है, एंड ऑलवेज फॉर्म द आयनिक बॉन्डिंग विद ईच अदर. लाइक लिथियम, वी कैन से दैट क्लोराइड, अगर हम इसको लेट कर लेते हैं तो क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, cesium chloride all form the covalent bonding, ionic bonding, sorry, but lithium iodide form that due to more polarizing power of the cation, small size of cation होने की वजह से इसकी भी polarizing power ज्यादा है, और large size का anion होने की वजह से इसकी भी polarizing power ज्यादा. और आपको मालूम है polarizing power की वजह से that concept explained by the Fazan, due to more polarizing power covalent bonding will develop. ठीक है,
तो इतना आपको पता होना चाहिए, बट इतना आपको क्लियर है कि ऑल द अल्कली मेटल फॉर्म द हलाइड्स वेरी इजिली बिकॉज दे हैव ए कैपेसिटी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटायन, एंड हेलोजन हैव ए कैपेसिटी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अनायन. दैट्स व्हाई दे फॉर्म द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया का सॉल्यूशन है उसके साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. तो अल्कली मेटल, जितने भी हमारे अल्कली मेटल है, दे आर रिएक्ट विद द अमोनिया. अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं. दीज एक्स एंड वाई आर द कोफिशिएंट्स. ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं. डेफिनेटली मेटल है और ये मेटल हैव ए कैपेसिटी टू लूज द 1 इलेक्ट्रॉन. सो दे व्हेन दे रिएक्ट विद द अमोनिया, दे कैरी, metal carry positive charge after reacting with the ammonia, and x and y are the coefficients of ammonia. ठीक है, प्लस दे रिलीज, इसके साथ साथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट होकर एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करने की कैपेसिटी रखते हैं ये मेटल. सो अल्कली मेटल क्या करते हैं, यू मस्ट रिमेम्बर, व्हेन दे रिएक्ट विद द एक्स एंड वाई, व्हेन दे रिएक्ट विद द अमोनिया, ठीक है, व्हेन दे रिएक्ट विद द अमोनिया दे फॉर्म कैटायन एंड अनायन. ये कैटायन बनाते हैं और अनायन की फॉर्मेशन करते हैं विद द ब्लू कलर. ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है. बट आफ्टर स्टैंडिंग, जब ये थोड़ी देर के लिए सोल्यूशन स्टैंडिंग पोजीशन में रखा रहता है, थोड़ी देर के लिए रखा रहता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, अदर इलेक्ट्रॉन्स, इस जब ये मेटल रिएक्ट हो रही है तो एक मेटल नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स है इस मेटल के. तो काफी सारे मोल्स क्या करते हैं, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, पूरे सोल्यूशन को पैरामैग्नेटिक नेचर बना देते हैं पूरे सोल्यूशन का. बट जब ये इसको काफी कुछ देर के लिए हम इसको छोड़ते हैं सोल्यूशन को, तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है. इट विल बी चेंज इनटू ब्रॉन्ज कलर. और जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये भी पेयरिंग में चला जाता है, दैट बिकम डायमैग्नेटिक. ठीक है, ये डायमैग्नेटिक फॉर्म को कन्वर्ट कर लेता है. तो आपको ये बात, इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का कि व्हाट हैपन व्हेन द अल्कली मेटल रिएक्ट विद द लिक्विड अमोनिया. तो व्हेन द लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटल रिएक्ट विद, ये अमोनिया दिखा रखा है साथ में, लिक्विड मेटल विद अमोनिया कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द प्रोडक्ट साइड बिकॉज दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है जो पैरामैग्नेटिक नेचर का है. आफ्टर सम टाइम इट विल बी चेंज इनटू डायमैग्नेटिक कैरेक्टर. तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा. इट विल बी कन्वर्ट इनटू 2 इलेक्ट्रॉन व्हेन दे रिएक्ट विद द अमोनिया. जब ये अमोनिया से रिएक्ट करेंगे धीरे धीरे करके ये इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन में रिप्रेजेंट किया जाएगा. नाउ द सोल्यूशन बिकम डायमैग्नेटिक एंड कलर बिकम ऑल्सो ब्रोंज. ये कलर भी कैसा हो चुका है, ब्रोंज कलर हो चुका है. तो हमें ये बात पता होनी चाहिए. ठीक है, क्लियर है. तो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट द रिएक्शन पैरामैग्नेटिक, and after some time now the electron become twice and they form the diamagnetic character. ये क्या बना लेंगे बेटा, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर की फॉर्मेशन कर लेंगे. तो आपको पता होना चाहिए, yes the alkali metal easily react with the liquid ammonia but firstly they show the blue color and after some time when the electron become unpaired to paired and paramagnetic to magnetic character, diamagnetic character gained by the electron, then the whole solution become bronze color. तो इतना आपको मालूम हो. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रेशन प्रॉपर्टी. तो नाउ द अल्कली मेटल आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स water, you know that, and after reacting with water they form the hydroxides, but they also form the hydration property. They also have hydration property, means they react with the water very easily. ये water से इनके जो ions होते हैं, they reactivity towards hydration of ions. जो इनके आयंस होते हैं, अल्कली मेटल के आयंस कैसे बनते हैं ये आपको पता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. और लिथियम क्या बनाएगा, लिथियम पॉजिटिव. आफ्टर लॉसिंग द 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ये बहुत जल्दी लूज कर सकते हैं, मैंने बताया है आपको भी यही बात. तो इसी तरीके से सोडियम क्या गेन कर सकता है बच्चे, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबीडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, फ्रेंशियम पॉजिटिव.
तो ये क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, बिकॉज आफ्टर लूजिंग द वन इलेक्ट्रॉन इनके जितने भी आयंस हैं दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, दे वाटर के साथ रिएक्ट करके एनर्जी को लिबरेट करते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को लिबरेट करते हैं। ये इनकी क्या है, हाइड्रेशन नेचर। तो दे हैव हाइड्रेशन, या सिंपल बोल सकते हैं हम इनकी अगली प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयंस। जितने भी अल्कली मेटल हैं उनके जो आयंस हैं वो वाटर के साथ हाइड्रेशन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। मींस आपको मैं सिंपली एक बात क्लियर कर दूं, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं दे हैव हाई वैल्यू ऑफ ई नॉट, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है ये, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है ये, स्टैंडर्ड रिडक्शन ई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड को, ये ई है पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो होती है पूरे अल्कली ग्रुप की वो हाईली नेगेटिव होती है। और जो मैं आपको बता दूं ये किससे डिसाइड होती है, कैसे हमें पता लगता है इस वैल्यू के बारे में। ऑल द मेटल लाइक लिथियम की मैं बात करूं, जितने भी मेटल्स हैं अगर मैं सिंपली बात करती हूँ तो वो सॉलिड से किस फॉर्म में जाते हैं, गैस स्टेट में, और इनको जो एनर्जी चाहिए सॉलिड से गैस में जाने के लिए दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और इसके अलावा ये मेटल जो है इन्हें हम इनकी गैसियस स्टेट से इनकी आयनिक फॉर्म में बदल सकते हैं आफ्टर गिविंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब इन आयंस में वाटर ऐड करते हैं तो दे रिएक्ट विद द वाटर वेरी इजिली एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो दो स्टेप में एनर्जी देनी पड़ती है, पहले सॉलिड से गैस बनाने के लिए और गैस से इसकी आयनिक फॉर्म बनाने के लिए। ये जो टोटल एनर्जी होती है, और अगर इसको वाटर में इसके आयन को, स्पेशली अल्कली ग्रुप के आयन को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि ऊपर वाली दोनों एनर्जी को दैट इज गिवन टू द रिएक्शन कंपनसेट कर देती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा होती है स्पेशली लिथियम के केस में। अगर ये मेटल लिथियम है तो लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे हाई होती है, ये बात हमें याद रखनी है। और ड्यू टू दिस हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, तो लिथियम की जो ई नॉट वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट और नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। तो सिंपली आई वांट टू से दैट ऑल द अल्कली मेटल हैव हाइड्रेशन ऑफ आयंस, मीनिंग के जो आयंस है इनका हाइड्रेशन हो सकता है, ये वाटर से रिएक्ट होते हैं और वाटर से रिएक्ट करने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि अगर उस पर कोई हमने प्रोसेस अप्लाई करने हैं तो एनर्जी अगर देनी भी पड़े वो सभी की सभी सारी की सारी एनर्जी कंपनसेट हो जाती है बाय द हाइड्रेशन एंथैल्पी। दैट्स व्हाई द ई नॉट वैल्यू ऑफ द लिथियम, हाँ, वो हाइड्रेशन पावर की बेसिस पे इनकी जो ई नॉट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। ई नॉट मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई द लिथियम हैज रिड्यूसिंग नेचर। तो इसकी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बन जाती है यहीं पे कि जितने भी हम बात करें अल्कली मेटल दे हैव रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अल्कली मेटल की रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर ई नॉट वैल्यू। तो अगेन आई विल रिपीट, यहाँ दो प्रॉपर्टी एक साथ खत्म होती है। हाइड्रेशन ऑफ आयन, जो लिथियम है, जितने भी हमारे अल्कली मेटल है ये आयंस बनाते हैं। आयंस क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे हैव ए कैपेसिटी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू दिस रीजन वी कैन से दैट कि ऑल द अल्कली मेटल हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। भी हम यही बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ हैव ए कैपेसिटी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन दे हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बिकॉज वट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव ऑक्सीडेशन पावर। ठीक है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है पूरे ग्रुप की, उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैलेंसी से। वैलेंसी भी पूरे ग्रुप की 1 है और सिमिलर वैलेंसी है टॉप टू बॉटम। और ड्यू टू ये जो वैलेंसी है, पॉजिटिव चार्ज करने की कैपेसिटी है, ये अपने आप कैरी नहीं करते, ये आयनिक फॉर्म में होने की वजह से वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करके बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या करते हैं, आयंस, नॉट अल्कली ग्रुप का मेटल नहीं, अल्कली ग्रुप का आयन पानी के साथ, वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। और अगर मैं इनकी पेरेंटल स्टेट की बात करूं, इनका न्यूट्रल स्टेट की बात करूं, जो ये अल्कली एम मैंने रिप्रेजेंट कर रहा मेटल को, ये जो अल्कली मेटल है अगर सॉलिड स्टेट में है तो इनको गैस स्टेट में ले जाया जाता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंथैल्पी। देन गैसेस स्टेट से इसको आयनिक फॉर्म में लेके जाते हैं, वो एंथैल्पी होती है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी को जब आयनिक मेटल, आयनिक स्टेट ऑफ मेटल को जब हम इसके वाटर से रिएक्ट करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज दैट कंपनसेट द अबव 2 एंथैल्पीज। सो हाइड्रेशन नेचर जो है अल्कली मेटल के आयंस का वो बहुत
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है और उसी वजह से उसका रिड्यूसिंग नेचर बहुत हाई होता है। तो बच्चों इतना आपको पता होना चाहिए। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं अल्कली मेटल की। तो अल्कली मेटल की पहली प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होने की वजह से कि दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स एयर। वाटर से बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, रिएक्टिव टुवर्ड्स एयर। वाटर से बहुत ज्यादा क्या है, एयर। वाटर से बहुत, एयर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वाटर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन। वाटर से, हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है हलाइड, हैलोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रेशन ऑफ आयंस, जो इनके आयंस हैं अल्कली मेटल के, वो भी वाटर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंड द सिक्स्थ कैरेक्टर वी कैन से दैट रिड्यूसिंग नेचर, ड्यू टू लार्ज इनोट वैल्यू दे हैव ए रिड्यूसिंग नेचर। और सबसे ज्यादा लार्ज इनोट वैल्यू किसकी होती है बेटा, उसकी लिथियम की होती है, बिकॉज ऑफ स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द केटायन। ठीक है, एंड दे वेरी इजिली रिएक्ट विद द वाटर एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, इट्स रिड्यूसिंग नेचर इज ऑल्सो वेरी हाई। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और एक प्रॉपर्टी और रहती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया से रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई है और लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करके वो ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, विद पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन बनाते हैं। और आफ्टर सम टाइम और आफ्टर स्टैंडिंग द सोल्यूशन ऑफ द लिक्विड अमोनिया, द इलेक्ट्रॉन विल पेयर्ड अप और कन्वर्ट इनटू द डायमैग्नेटिक कैरेक्टर एंड द कलर विल ऑल्सो चेंज इनटू ब्रॉन्ज कलर। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल रिएक्टिविटी। तो आपको पता हो सारी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। रिड्यूसिंग नेचर, and seventh one reactivity towards liquid ammonia. Liquid अमोनिया। तो बच्चों आज आपने सभी के सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिवाइज करके नोटबुक पे नोट करना है, प्रॉपर तरीके से नोट करके, और सभी सारा का सारा होमवर्क मुझे सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट रिवाइज करिए इसे। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन एंड बेटर वे। ओके।